दिखाएं कि ये एक हमने सुंबा बनाया हुआ है। ये आम जो 3 कोनों वाली रेती होती है, टकोरा भी जिसको बोलते हैं, वो लेके और उसको आगे से हमने ऐसा से ग्राइंड कर लिया है, बारीक कर लिया है। ये बारीक सुराख बन गया है। इसके ज़रिए जो है हम इन पाइपों के यहाँ पे सुराख करते हैं। ये करके दिखाएं जी सुराख यहाँ पे एक। और सुराख करने से फिर ये होता है कि हमें तारें बांधने में बहुत आसानी। ये भी आप देखें कि ये यहाँ पे सुराख हो गया। और इससे कि ये लाहौर में हमारा जो प्रोजेक्ट है 11 कनाल का, इसके ये एक टनल की जो चादर है वो, क्योंकि हमने ये शलवार की तरह नेफ़ा यहाँ पे बनाया हुआ था, तो उस नेफ़े में से ये आपको दिखाएं। ये देखें यहाँ पे आप अगर आप देख सकें, ये इस जगह पे, ठीक है, ये हमारी तार है, ये जिस्ती तार, ठीक है, ये जिस्ती तार हमने यहाँ पे गुजार के और पहले हमने वो उस कोने पे इसको बांध दिया था। उस कोने से बांध के इस तार को यहाँ से हम लोग ऊपर से यूँ इस तरह डाल के और फिर इस साइड पे हमने इसको बांध दिया, ठीक है। सबसे पहले दोनों किनारे इसके बांध के और फिर हम ये जो तार और ये जो कपड़ा था ये इस पाइप के अंदर ला के और फिर हमने यहाँ से इसकी सिलाई कर दी है, ठीक है। ये एक साइड से हमारी सिलाई पूरी हो गई है। अभी हम लोग जो हैं वो इस टनल के दूसरी साइड पर जा रहे हैं। वहाँ भी इसी तरह पहले तार जो है जिसकी तार नेफे में से गुजारेंगे और फिर उसको बांधना शुरू कर देंगे। ये जी अब टनल की दूसरी साइड पे ये चादर का जो नेफा है, इसमें भी ये तार हम लोगों ने गुजार दी है और इसको अब सेंटर से बिल्कुल हम लोग वहाँ पे रस्सी हम लोग ने एक लगा दी है। वो रस्सी जो है ये जो यहाँ पे भाई खड़े हुए, ये रस्सी खींचेंगे, वो जो चादर है वो बिल्कुल बराबर में यहाँ पे खींच आएगी। ये देखिए इस तरह से। खींचो खींचो रस्सी खींचो। चलो सिलाई करो इथों आ देव ना छड़ दे इथों। ये इसी तरह से यहाँ से इसको बांध देंगे, फिर ये जो तारों का जोड़ा यहाँ पे इसको बांध देंगे, इसे खींचते जाएंगे और ये सारी जो चादर है ये बिल्कुल टाइट होगी, यहाँ पे सिलाई हो जाएगी इस तरह से। ये सबसे पहले सेंटर में इसकी सिलाई कर देंगे, वहाँ पे जो तार है ये अपनी चादर को संभाल लेगी और फिर वापस पीछे को नहीं जाएगी। इसी तरह से बाकी जो जोड़ है वो भी हम लोग पहले फिक्स कर देंगे और फिर इसकी मुकम्मल सिलाई कर देंगे। बाज़ जो मिस्त्री हजरात हैं वो ये करते हैं कि ये नेफ़ा होता है ना, इसमें जिसकी तार डाल के खींचने की बजाय वो वैसे रस्सियाँ बांध के खींचना शुरू कर देते हैं। अव्वल तो इस तरह रस्सियाँ बांधने से जो चादर है वो फौरी तौर पे फट जाती है। अगर फर्श के फौरी तौर पे ना भी फटे तो पहली आंधी आएगी और जब ये आंधी अपना ज़ोर लगाएगी, चादर को ऊपर नीचे खींचेगी, हिलाएगी, तो वो जो अकेले की रस्सी है वो वहाँ से फटती चली जाएगी और 6 महीने के बाद आपकी जो चादर है वो बिल्कुल लीरो लीर हो जाएगी। तो इसलिए कोशिश करें कि जब भी आपने ये चादर डालनी है, एक तो इसको जो इसकी लंबाई है, जो चौड़ाई है, उस साइज़ से इसको 1 फुट छोटा रखें और नेफ़ा इसका बनवाएं और नेफ़े में जिसकी तार गुजार के और फिर इस तरह से इसको टाइट करके और फिर इसको सिलाई करें। इससे फिर ये होता है कि पूरी चादर यकजान होकर सिलाई होती है और इंस्टॉलेशन के दौरान भी नहीं फटती और बाद में आंधियों के दौरान भी नहीं फटती। ये देखें जी, अब ये दूसरी इसकी जो साइड है वो हम लोग ये खींच रहे हैं, खींच के बिल्कुल बराबर आ जाएगी। खींचे और इसको बराबर करें, इसके ऊपर चढ़ाएं इसको पाइप के। इस तरह बस, ठीक है। चलो अब इसकी सिलाई कर दें यहाँ पे। अभी इस तरह होगा कि यहाँ से ये जो जगह, ठीक है, ये जो जगह यहाँ पे इसकी सिलाई कर देंगे और फिर हमने इसके बाद ये करना कि यहाँ पे जो है ये जो पाइप का सुराख निकला हुआ है इसको गुजारें इसके अंदर से। खान ये जो तार है इसको इसके अंदर से गुजार के और यहाँ से भी इसको टाइट कर देंगे तो ये तार बिल्कुल सेट हो जाएगी। अभी ये चादर जो है चारों साइडों से बिल्कुल फिक्स आ जाएगी। ये भी अब देखें कि ये जो टनल है इसका हाफ सर्कल बिल्कुल मुकम्मल हो गया। ये देखें ये सारे जोड़ इसके लग गए हैं। अभी ये सेंटर से जहाँ पे ये तारें हम लोगों ने बांधी हुई हैं यहाँ से इसकी सिलाई कर रहे हैं ताकि चादर जो है एक जैसे यहाँ से बन जाए और फिर जो है ना हम इसको इंशाल्लाह
दूसरी साइड से भी मुकम्मल कर देंगे। चादर की दूसरी साइड पे बिल्कुल उसी तरह से रस्सी बांध के इसको चादर को खींच लिया गया है। ये देखें, ये चादर खींच गई है। यहाँ पे भी इसकी रस्सी बांध देंगे और फिर बाद में इसकी मुकम्मल सिलाई कर देंगे। ये देखें जी, अब दूसरी साइड से भी चादर जो है वो मुकम्मल तौर पे साथ सिलाई हो चुकी है। इसके कहीं से भी चादर फटी नहीं है और बिल्कुल एक जैसी खिंचाई हुई है, एक तरह से टाइट हुई है। अब ये दूसरी साइड से इसको बांधना शुरू करेंगे और यहाँ से भी हम लोग हर 2 पाइपों के दरमियान उसको 1 फुट ऊंचा उठाएंगे ताकि बीच में से हवा की वेंटिलेशन होती रहे। अभी ये जो चादर की लंबाई की साइड है, यहाँ से भी हम लोगों ने ये तार गुजारने के लिए नेफा बनाया हुआ था। यहाँ से भी ये तार गुजारने शुरू कर दिए और ये मुकम्मल तौर पे तार इसको गुजारने के बाद और फिर जो है ना यहाँ से हम लोग तारें बांधेंगे पाइप के साथ। ये अब देखें, चादर की जो लंबाई का रुख है वहाँ पे हमने अभी निशानदेही के लिए ये एक ईंट जो है ना इसके सेंटर में रख दी है। यहाँ से अब हमने इस तरह करना है कि ये जो तार आ रही है ऊपर, ये वाली, इस तार से हमने एक तार बांधनी है इस तरह नीचे को, और वो जो नीचे वाली तार है वहाँ से इसको कनेक्ट कर देंगे, टाइट कर देंगे ताकि ये सेंटर से दोनों पाइपों के सेंटर में से 1 फुट जो है ये चादर ऊपर उठ जाएगी और यूँ नीचे से हवा की जो क्रॉसिंग है, जो हवा की वेंटिलेशन है वो होती रहेगी। ये देखें, इस तरह आगे ये पाइपों के साथ साथ हम ये तारें कनेक्ट करते जा रहे हैं और तार जो यहाँ पे फिक्स होती जा रही है ये इस तरह से। ये देखें जी, एक हमारी जो टनल है वो मुकम्मल हो गई है। ठीक है, अभी सिर्फ ये पाइपों के साथ चादर को सिलाई होना बाकी है। ये इंशाल्लाह खाना खा के आते हैं तो ये इंशाल्लाह इसकी सिलाई शुरू कर देंगे। ठीक है, बाकी जो हमारी टनल है वो मुकम्मल हो चुकी है। दोनों पाइपों के सेंटर में से तकरीबन 1 से 1.5 फुट जो चादर है वो हमने ऊपर छोड़ी हुई है। ये एक किस्म का कर्व बन गया है। इससे ये है कि हवा नीचे से क्रॉस होती रहेगी। अभी इंशाल्लाह जैसी ये टनल्स मुकम्मल होती हैं और अदरक का सीड लेकर आएंगे तो फिर इन पाइपों के बाहरी वाली साइड पे और अंदर वाली साइड पे वटें बना के और यहाँ पे करेले की जो बेलें हैं वो काश कर देंगे। करेले की बेलें वो भी ऊपर चढ़ जाएंगी। उसके बाद ये जो सेंटर में आप जगह देख रहे हैं, यहाँ पे कम से कम 2 नहीं तो 1 तो लाजमी यहाँ पे हम लोग फॉगिंग का सिस्टम करेंगे, फॉगर्स लगाएंगे ताकि बीच में जो पानी की बारीक फुहार है वो हर फॉगर से चारों साइडों पे वो फुहार फेंकता रहे। तो इससे इंशाल्लाह ये जो टनल है यहाँ का टेम्परेचर बाहर की बनिस्बत कम से कम भी 10 से 15 डिग्री डिक्रीज़ हो जाएगा इंशाल्लाह। ये अब यहाँ पे पाइपों के साथ ये जो चादर है इसकी सिलाई शुरू कर दी इन्होंने। ये देखें, पाइप के साथ ये सारी जो चादर है ये सिलाई हुई जा रही है। इस तरह से तकरीबन 6 से 8 इंच के फासले में ये इसको सिलाई कर रहे हैं। वो जो सुबह था वरना थोड़ा सा मोड़ लिया है, उससे इनको ये अंदर खड़े होके और सिलाई करने में इनको आसानी हो रही है। अभी आपको दिखाएं कि ये चादर यहाँ पे कैसे चढ़ा रहे हैं। ये चारों साइडों से इन्होंने तारें डाल ली हैं, लंबाई के रुख पे भी और चौड़ाई के रुख पे भी। पहले ये लोग इस तरह कर रहे थे कि ये सिर्फ चौड़ाई के रुख पे तारें डाल रहे थे, फिर उसके बाद चादर को दोनों साइडों पे चढ़ा के और फिर ये जो लंबाई के रुख पे तारें थी ये बाद में डाल रहे थे। लेकिन अभी फिर इनको मैंने समझाया कि नहीं, आप इसको जो है वो पहले चारों साइडों पे तारें डाल लें, उससे आपको जो है ना तारें डालने में और तारें खींचने में आसानी रहेगी। अब ये देखें कि वो एक नुक्कर पे एक साइड से उन्होंने चादर पर चढ़ा ली है। यहाँ से दूसरे जो भाई हैं वो चादर को ऊपर करते जा रहे हैं और ये अगले 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर ये जो चादर है ये ऊपर चढ़ जानी है। जब एक सिरे पे आपकी चादर चढ़ गई तो समझ लें कि बाकी 3 सिरों पे ये खुद ब खुद चढ़ जाएगी। तो काम अगर तरीके के साथ करेंगे, बताए हुए तरीके के साथ करेंगे, अपनी साइंस कम लड़ाएंगे तो फिर आपको काम करने में आसानी होगी। लेकिन अगर आप जो है ना जो तजर्बाकार बंदा है उसकी बात को समझने की बजाय खुद अपनी साइंस लड़ाते रहेंगे तो चीज़ों का नुकसान भी करेंगे और ख़ुद भी तंग होंगे। अब ये देख लें कितनी आसानी के साथ सिर्फ ये 4-5 बंदे हैं और ये बहुत आसानी से चादर चढ़ा लेंगे। आज दूसरा दिन है, तीसरा दिन है और तकरीबन 5 से 6 टनल जो हैं आज शाम तक मुकम्मल हो जाने हैं। तो देख लें अब वहाँ कोने से चादर ऊपर चढ़ती जा रही है
जैसे ही ऊपर चादर चढ़ा लेंगे, अभी आपको ये वीडियो मुकम्मल दिखाएंगे, जैसे ये चादर चढ़ा लेंगे उसके बाद ये चौड़ाई के रुख पे इनकी जो चादर के सिरे हैं उनको ये पाइपों के साथ सिलाई करना शुरू कर देंगे। सबसे आखिर में इन्होंने ये जो साइडों वाली लंबी तारें ये सबसे आखिर में बांधनी, सुराख इनके हुए पड़े हैं पाइपों में। तारें इनकी 1-1 फुट की मोड़ के इन्होंने आधी में से मोड़ के उन्होंने पाइपों के बीच में डाल दी हुई है। बस ये अब उसके बाद ये तारों को लंबाई वाली जो तारें हैं उनको उसमें फंसाते जाएंगे और उनको जो है वो मोड़ते चले जाएंगे। तो जस्ट इजी 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर पूरी जो चादर है वो इस टनल के ऊपर, इन पाइपों के ऊपर आराम से चढ़ जाएगी। ये भी आप देख लें, ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जिन लोगों को ये शक होता है कि नहीं इस तरह चादरें चढ़ाना बहुत मुश्किल काम है, जुए शेर लाने के बराबर है, लेकिन ये देख लें ये जो है ना बहुत ही आसान तरीके से बगैर किसी टेंशन के ये चादर जो ऊपर चढ़ती चली जा रही है। बस हल्की सी मैनेजमेंट की ज़रूरत है। जब भी कोई बंदा जो है ना वो रूल्स के ख़िलाफ़ जाएगा, तरीक़ेकार के ख़िलाफ़ जाएगा, वो हमेशा तंग होगा। ये देख लीजिए, ये तकरीबन जो है ना ये सेकंड लास्ट पाइप तक पहुंच गए हैं। जहाँ पे मैं इस वक्त बैठा हुआ हूँ यहाँ पे ये आखिरी पाइप है, आपको दिखा भी देते हैं, ये आखिरी पाइप है। तो जैसे ये चादर को ऊपर डाल के उसको थोड़ा सा खींचेंगे तो तकरीबन ये बराबर हो जाएगी। 2-3 फीट का जो फ़र्क रह जाएगा उसके फिर ये बाद में जो रस्सी खींचने का हमारा तरीक़ाकार है उसके ज़रिए, रस्सी के ज़रिए चादर को खींच के और ये उसकी जो चौड़ाई है उसको बराबर कर लेंगे। ये देख लें इस तरह, ये तकरीबन जो है ये काम मुकम्मल हो चुका है। अब यहाँ से जब ये रस्सी खींचेंगे तो ये बिल्कुल बेहतरीन तरीके से पूरी हो जाएगी।